ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग बहुत फिट हैं और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी कंटिन्यू घर पे चल रही है। ओके, तो चलो अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यूटी कंप्लीट कर लिया और डिफेंसिबिलिटी भी कंप्लीट कर लिया। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस भी उस पर किया है ना। तो टुडे एंड हम लोग का डिफरेंशिएशन भी चल रहा था, जहाँ पे हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे ना, बेसिक डेरिवेशंस, मतलब जितने भी फार्मूले थे सब बता दिया था। और वी आर स्टार्टिंग डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो चलो फिर से एक बार मैं फार्मूला लिखते हुए और मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन का कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके राइट, देखो सी। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि हम लोग का जो ये टर्म चल रहा है वो y इजकल टू एफ ऑफ एक्स को लेके चल रहा है। मतलब y डिपेंड करेगा ऑन x पे। क्लियर है? मतलब x इज द फ्री एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और यहाँ पे जो हम लोग डी वाई डी एक्स निकालने वाले हैं, डी वाई डी एक्स या बोलो वाई डैश आर एफ डैश एक्स आर, वाई वन भी बोलते हैं आर, डी एफ वाई भी बोलते हैं। फाइन। अच्छा, फटाफट हम लोग फार्मूले की बात कर ही लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारा पास फार्मूला था वाई, जिसे हम लोग एफ ऑफ एक्स दैट इज सी बोलते हैं। इस केस में जो डेरिवेटिव होगा तुम्हारा वह सिंपल जीरो होगा। और कैसे पकड़ना है आपको? x एंड y के अलावा, है ना। फिलहाल सभी टर्म क्या है? कांस्टेंट है। और गेटिंग मी? चलो सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड तुम्हारा है y इक्वल टू सी इंटू एफ एक्स, दैट इज व्हेन कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन, दैट टाइम डी वाई डी एक्स में क्या हो जाएगा? c तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अच्छा बच्चा पार्टी, यहाँ पे आप u इंटू भी लगाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल पाते हैं तो u टू भी लगाते हैं। वेस्टिंग ऑफ टाइम है ना, वेस्टिंग ऑफ टाइम नहीं, कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे। थर्ड बोलो, y इजकल टू ई टू दी पावर एक्स। वेल, इसका डेरिवेटिव बताओ। डी वाई डी एक्स की वैल्यू हो गई ई टू दी पावर एक्स। नेक्स्ट y इक्वल टू कितना? x टू दी पावर n। इसका डेरिवेटिव बताओ। डी वाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n माइनस वन। अच्छा आगे बताओ, a टू दी पावर x में डी वाई डी एक्स की वैल्यू टेल मी व्हाट? a टू दी पावर x log a टू दी बेस e। कंडीशन है कुछ बच्चा? यस, टर्म एंड कंडीशन क्या है बताओ? a शुड बी ग्रेटर देन जीरो, याद रखना हमेशा। नाउ नेक्स्ट क्या था? y इक्वल टू तुम्हारे पास log x टू दी बेस e था, जिसे हम लोग सिंपली log x भी बोलते हैं। नाउ टेल मी, इसका डेरिवेटिव कितना बताया था आप लोगों ने? टेल मी। यस, 1/x, यू आर राइट। अब इसके बाद यदि हमारे पास ऐसा कुछ मिले y इक्वल टू log x टू दी बेस a, तो हम आपको बताए थे कैसे ब्रेक कर लेंगे। log x बाई log a, है ना, टू दी बेस e पे वी कैन डू ब्रेक। और यदि अब इसका डेरिवेटिव निकालना हुआ तुम लोग को, तो डी वाई डी एक्स में क्या करोगे? 1/, हाँ जी, log a को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया यहाँ पे। और फिर से डी डी एक्स ऑफ व्हाट? डी डी एक्स ऑफ log x, करेक्ट। चलो फाइन, ये तो बेसिक बातें थी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके बाद देखो बच्चा पार्टी, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और फार्मूला हम लोग चलते हैं। ठीक है, देख रहे हो तुम लोग? पूरा देखते चलो, नोट कर लेना। से नाउ अब क्या हो रहा है हमारे पास स्टूडेंट? y इक्वल टू ई टू दी पावर x हो गया, ई टू दी पावर, हाँ जी। अब हमारे पास u इज़ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स था, v इज़ द फंक्शन ऑफ g ऑफ x था। तो आपने डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी भी देखा क्या था? u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। क्लियर है? चलो उसके बाद तुम्हारे पास क्या था? डी डी एक्स ऑफ u बाई वी। अगेन क्या था फॉर्मूला? v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u डी डी एक्स ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। आई होप कि बहुत सारे बच्चे हमारे इस फार्मूले को लर्न कर चुके होंगे। दे आर फीलिंग बोरिंग, कह रहे गुरुजी क्या कर रहे हैं, बचपन में ये पूरा जीवन ये फार्मूला चलेगा? नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फार्मूला तुम्हें ये लॉगरिथमिक डेरिवेटिव में मिलने वाला है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे जान लो।
तुम्हारे पास यू भी डब्ल्यू का फॉर्मेट मिल जाए तो डी डी एक्स ऑफ यू भी डब्ल्यू, यहाँ पे सब वेरिएबल है ना, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो यू भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, क्लियर है, वी भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है एंड डब्ल्यू भी फंक्शन हमारा एक्स है। तो इसे 1 बाई 1 डिफ्रेंशिएट करना, फर्स्ट यू कर लो, तो चलो वी एंड डब्ल्यू कांस्टेंट हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ यू। फिर अब सेकंड को सेकंड इसे कर लो तो u एंड w कांस्टेंट हो जाएगा डी डी एक्स डब्ल्यू, अच्छा डी डी एक्स ऑफ v। और फिर ये थर्ड को कर लो, फिर यहाँ पे देख लो u भी कांस्टेंट हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ w। और गेटिंग में समझ में आ रही बात? अच्छा इसके बाद क्या था तुम्हारे पास, इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, क्लियर है, इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उसके भी डेरिवेटिव हम लोगों ने देखा ही था, ठीक है। तो देख लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या थे तुम्हारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तुम्हारे पास था डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कितना था आंसर बताओ, कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बोलो माइनस साइन एक्स, तीसरा डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बताओ, आंसर देते रहो मुझे है ना, सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, टेल मी कितना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स कितना, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सी मतलब सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली वाला सी, जिसके डेरिवेटिव में सी है वह सब नेगेटिव है। वैसे भी आप देख लीजिए मैथ बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नेगेटिव सी होते हैं, उनके बाद ही होते हैं, है ना, सी एंड ही। तो ये तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन थे और आपने डन कर लिया। तो देखो अब तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे जो डेरिवेटिव पढ़ना है, जहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट है माय डियर, वो है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का वजह क्या हो सकता है, देखो मैं बताता हूँ समझो एकदम बेसिक है ना, आफ्टर दिस वीडियो तुम्हें डेरिवेटिव में कोई डाउट नहीं हुआ। वी नो दैट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n एंड फार्मूला इज dy dx इज इक्वल टू, है ना, n x टू द पावर n माइनस वन। बट सी अब हम यदि आपको ऐसे लिख दिए y इज इक्वल टू, दिस इज सेकेंड, साइन ऑफ x टू द पावर n, तब तुम्हें समझना होगा कि यार मैं तो दो ही चीज़ जानता था, या तो मुझे पता था y इज इक्वल टू साइन एक्स, या तो मुझे पता था y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, एंड दिस इज द कंपोजिशन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, है ना। तुम्हें साइन एक्स टू द पावर n मिलेगा, साइन एक्स और एक्स टू द पावर n को मिला गया। यदि तुम गॉफ एंड फॉक की बात करो, कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे कि एक को हम लोग क्या करेंगे, इसको वी लेट जी एक्स, ओके, एंड इसे हम लोग क्या लेट कर लेंगे एफ एक्स, एंड एफ कंपोजिट जी या जी कंपोजिट एच पे ये आ जाएगा, राइट। अब ऐसे डेरिवेटिव को सॉल्व करने की जब पंचायत आएगी तो इसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और इस तरह के क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होते हैं, है ना। कैसे होते हैं बाला, चेन मेथड, है ना, CHAIN चेन मेथड, आर वेटिंग में, एंड दूसरा होता है बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय। अब हमारी बात ध्यान से सुनना बच्चा पढ़ी, सी मैं क्या बोलने वाला हूँ तुम्हें बच्चों, कि मैं ये बोलने वाला हूँ कि जो चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है, और उसका कैलकुलेशन मन की बात मन में ही रखो। तो देखो मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान समझना, वेट देखो तुम्हें मैं चेन मेथड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, चेन मेथड के बारे में। तो चेन और बाय सब्स्टिट्यूशन काफ़ी एक दूसरे के सिमिलर है ना, सिमिलर है। यहाँ पे मन की बात मन में रहेगी, है ना, मन की बात। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ में, मैन मत पढ़ना, मन की बात, BAAT, मन में ही रहेगा, में ही रहेगा, ओके। और यहाँ पे वी हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप, आर यू गेटिंग मी, ओके बच्चा पार्टी। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दे लो, मैं आपको समझा रहा हूँ, जस्ट ए मिनट, बहुत जल्दी से हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और कुछ अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे। आपको ये लगेगा कि नहीं यार ये हमारा क्लास फ़ायदेमंद रहा, ठीक है, फाइन।
तो चलो शुरू करते हैं। अभी देखो हमने जो क्वेश्चन लिया था ये था y इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर n, एंड यू नो माय डियर कि इसे हम लोग साइन वी कॉन्ट राइट, आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते हो साइन x टू द पावर n। यदि ऐसे लिखते तो आपको याद आना चाहिए वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट का। तो अब आपको समझ में आ रहा था कि यार प्रॉब्लम हमें इसकी वजह से हो रही है, किसकी वजह से, x टू द पावर n की वजह से हो रही है, इसे सिर्फ x होना चाहिए था। तो यार राइट इन द मन के अंदर इसे x मान लो, क्या दिक्कत है। जब आप इसको मन के अंदर x मानोगे तो मन के ही अंदर रहेगा, लेकिन लिखोगे तुम यही वाला, कौन सा, जो x टू द पावर n वाला है ना, यही लिखना है तुम्हें। आर यू गेटिंग मी? लिखना तुम्हें हमेशा x टू द पावर n है, बट मन के अंदर तुम्हारा चलेगा व्हाट, कैपिटल X इज x टू द पावर n। नाउ सी डेरिवेटिव ऑफ dy dx, दिस इज, देखो मैं यहाँ पे साइन x है ना, ये वह साइन x हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, बट यार तुम्हें x नहीं लिखना है ना, तुम्हें जो लेट किया है वो लिखना है, और तुम्हें इस स्टेप पे सीधे आना है, ये s हमारे लिए है। तो चलो क्या हो जाएगा cos x मतलब कैपिटल X वैल्यू क्या हो जाएगी x टू द पावर n इंटू डी डी एक्स ऑफ, जिसको आप एज्यूम करोगे वो चलता रहेगा। फाइन cos x टू द पावर n, और इसका आंसर कितना है, तो डायरेक्ट फार्मूला है n x टू द पावर n माइनस 1। दिस इज बच्चा पार्टी आंसर, नहीं समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सी y इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स रूट x। अच्छा, tan इनवर्स का फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, हम इसको इनवर्स हटा देते हैं, tan रूट x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब आप जरा देखो कैसे डेरिवेटिव निकालोगे यार। तो तुम्हें ये बात मन में तुरंत आनी चाहिए कि सर आई नो ओनली e टू द पावर x, है ना, डी डी एक्स साहब गुरुजी e टू द पावर x रहेगा तो हम आंसर दे देंगे e टू द पावर x। लेकिन यदि आप मुझे डी डी एक्स साहब e टू द पावर माइनस 2x भी पूछेंगे तो इसके लिए हमें बाई सब्सटीट्यूशन या बाई चेन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। e टू द पावर x का मतलब e टू द पावर x ओनली, इसके इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आर यू वेटिंग? तो चलो ठीक है, क्या करोगे, इस पूरे टर्म को तुम मानने वाले हो व्हाट, x मानने वाले हो। बच्चा पार्टी, आर यू गेटिंग मी? मेरी बात ध्यान से सुनो, x मानेंगे, एज्यूम इनसाइड ऑफ मन के अंदर मानोगे, है ना, लेकिन तुम्हें लिखना कितना है, tan रूट x। क्या लिखना है तुम्हें, tan रूट x ऑलवेज। तो नाउ सी डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म कितना हो जाएगा, dy dx e टू द पावर x, मतलब वही लिखना है tan रूट x। इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट dx ऑफ tan रूट x, समझ रहे हो, जिसको तुम x मानोगे वही। अब फिर से सुनो बच्चा पाड़ी, अब फिर एक पंचायत तुम्हारे सामने आ गई। व्हाट इज द पंचायत? पंचायत ये है माय डियर कि इसमें हम लोग ने जो ये लिखा है, क्या बोलते हैं, tan रूट x जो लिखा है वो तो tan x जानते हैं, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें फार्मूला डी डी एक्स ऑफ tan x का पता है सर। अभी तो आपने x को हटा के रूट x कर दिया, तो कोई बात नहीं बच्चा पार्टी। अब आप इस रूट x को क्या मान लोगे, x ऑफ, रिमेंबर है ना, तुम्हें रूट x का फार्मूला आई मीन जिसको भी आप एज्यूम करोगे उसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे, यही मेथड तुम्हारा चेन मेथड होता है। इज इट क्लियर? चलो तो e टू द पावर tan रूट x इंटू tan रूट x का बोलो सेक स्क्वायर रूट x फर्दर डी डी एक्स ऑफ रूट x। नहीं समझ पाए, आ गया, फाइन। तो e टू द पावर tan रूट x सेक स्क्वायर रूट x एंड 1/2 रूट x। याद रखो बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कौन सा, डी डी एक्स ऑफ 1/रूट x, कितना, 1/2 रूट x। बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो आप इसको, कब से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से, है ना, बाय बर्थ यू आर स्टडिंग दिस। आर यू गेटिंग मी? तो आई होप कि आपके पास 10-12% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना, 10 से 12% कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर दें, है ना, चलो फाइन। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट पेज। अब हम आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा लेते हैं मार्केट से। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5। ये देखो मज़ेदार क्वेश्चन है ना। अभी तुरंत तुम्हें क्या समझना है, तुम्हें ये समझना है या तो साइन स्क्वायर एक्स हो
या तो ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 5 हो, दोनों मिल गया, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, अब तुम पहला स्टेप ये करोगे कि आप इसे इस तरीके से लिखने का ट्राई करो, इफ पॉसिबल, जबरदस्ती नहीं, इफ पॉसिबल। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में लोग लिख नहीं पाए थे, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 5 होल स्क्वायर, आर वेटिंग मी। अब नाउ तुम्हारे माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि हमें डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला पता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, आर वेटिंग मी। तो ये जो पूरा टर्म है बच्चा पार्टी, आई एम गोइंग टू राइट बाय द रेड कलर, सी 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 सी, ये पूरा का पूरा तुम्हारा स्टूडेंट होना चाहिए व्हाट, इट शुड बी एक्स। ओके, आर गेटिंग मी। तो चलो, जब ये एक्स हो गया बच्चों, तो क्या करोगे तुम, है ना। देखो एक्स है, मन के अंदर है, बाहर नहीं है, मन के अंदर तुम्हें एज्यूम करना है इट इज एक्स, बट ऑलवेज यू हैव टू राइट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5। ठीक है ना। क्या करोगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा x है, x का मतलब व्हाट, x का मतलब है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 5। ठीक है, तो फार्मूला सेट होगा, क्या हो गया, n मतलब 2x साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 5, 2 माइनस 1 इंटू सॉरी डी डी एक्स ऑफ, मन की बात मतलब ये कैपिटल एक्स, और गेटिंग मी। ये स्टेप मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे इरेज भी कर रहा हूँ, कैपिटल एक्स मतलब व्हाट, वी आर गोइंग टू पुट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर 5। ओके फाइन, चलो वेल डन, बच्चा पढ़ेगा ना। देखो लिख रहा हूँ, राइट, क्या लिखूंगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5। ये देखो, ये प्रॉपर सोल्यूशन है, ये सब रफ का पार्ट है, इधर हमारा रफ का पार्ट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओहो, ओटी नहीं है ना, हाँ जी, चलो भाई, क्या हो गया बताओ, 2 साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5, वेल डन। अब बताओ बच्चा पार्टी, साइन थीटा, बोलो फटाफट, कितना, हाँ जी, कॉस थीटा ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ व्हाट बच्चा पार्टी, किसको, हाँ जी, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5। हाँ, थोड़ा चेहरे पे स्माइल रखो, एकदम तुम लोग लॉकडाउन में बोरिंग कर दियो पूरा लाइफ, लग रहा है जैसे जीवन में कोई मतलब खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे खुश रहना सीखो, ठीक है। चलो स्टूडेंट, ठीक है, फाइन, वेल डन। अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5, नाउ सी। अब बच्चा बढ़िया, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, आई मीन एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5, फाइन। तो कैसे ट्रीट करोगे, एक्स टू द पावर एन, तो ये हो जाएगा 5 ए एक्स प्लस बी टू द पावर 4 इंटू फर्दर देख रहे हो डी डी एक्स ऑफ व्हाट, ए एक्स प्लस बी, है ना। क्या हो जाएगा बच्चा, 2 साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5 इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5 इंटू 5 ए एक्स प्लस बी टू द पावर 4, एंड नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, बोलो, ए एक्स का 1, बी का कितना 0, दिस इज योर आंसर फाइनल। नहीं समझ में आया, चलो आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 30 सेकेंड, आप इसको फिर से ध्यान से देख लो और मुस्कुराते रहो, मेक ए स्माइल ऑन फेस, है ना। लाइफ अब हम लोग की ऐसी ही चलने वाली है। ठीक है बच्चा, देखो हमारा क्वेश्चन ये था, हाँ। अब इसको मैंने क्या किया, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में लिख दिया, और एक्स टू द पावर में लिखने का मतलब डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसको आप एज्यूम करोगे उसका डेरिवेटिव कंटिन्यू करते रहना। आप देखो यहाँ पे यदि स्टैंडर्ड होता ओनली साइन एक्स तो काम बन जाता, बट ए एक्स प्लस बी टू द पावर 5 है। अभी यहाँ पे भी देखो केवल एक्स टू द पावर 5 होता ना तो भी काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो फिर से मन में इसको क्या किया, एज्यूम कर लिए, है ना, डन। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई ट्राई, आज मैं पूरा कोशिश करूँगा बच्चों कि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये देखो, y इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखो यार, तुम्हें क्या समझना है कि सर आपने मुझे y इक्वल टू रूट एक्स बताया था, जिसका डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स की वैल्यू होती है 1/2 रूट एक्स, फाइन।
तो सर यहाँ पे रूट एक्स होना चाहिए। वेल डन माय डियर। ये हमारा पूरा टर्म जो भी रूट के बाद है, जो भी रूट के अंदर है, आई मीन ये होल टर्म हमारा क्या होगा बच्चा पार्टी, एक्स होगा। फिर से मेरी बात सुनो, लिखना तुम्हें वही है जो है, बट एज्यूम कर रहे हो तुम इसको। तो चलो फाइन, डी वाई डी एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स मतलब वही लिखते हैं e टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ व्हाट, डी डी एक्स ऑफ, जिसको आपने एज्यूम किया, किसको एज्यूम किया बताइए, आपने एज्यूम किया है e टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, है ना साहब। तो चलो क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट e टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एंड नाउ सी e, ये देखो e टू द पावर क्या, e टू द पावर एक्स सर, e टू द पावर क्या, e टू द पावर एक्स सर। एंड e टू द पावर एक्स का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, e टू द पावर एक्स होता है। स्माइल करते रहो, एकदम सीरियस होकर मत पढ़ो। तो e टू द पावर एक्स हो गया, मतलब e टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, बट यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, है ना, कोई डाउट। वेल डन। 1/2 अंडर रूट e टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और अब देखो यहाँ पे e टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एंड माय डियर सी, ये एकदम सिंपल स्टैंडर्ड टर्म है, a इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर कितना 2x हो गया, और b का क्या हो गया 0 हो गया। दिस इज योर आंसर। नहीं समझ में आया, आ गया, चलो ठीक है, नोट करो, आई एम गिविंग यू टाइम, मैं आपको कुछ समय देता हूँ यहाँ पे लिखने के लिए, नोट इट नोट इट नोट इट। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इसको नोट भी नहीं कर रहे होंगे, खैर कोई बात नहीं, डोंट वरी, बहुत तेज तड़क बच्चे हैं हमारे, है ना, आई एम राइट। वेल डन। चलो नेक्स्ट, अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पढ़े, y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो बच्चा, नाउ आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ एग्जैक्टली 1 मिनट, है ना, और आप मुझे जाके कमेंट बॉक्स में जो भी इसको सॉल्व कर लेगा इमीडिएट राइट देयर आंसर। फाइन, लेट अस स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट 7 10 15। हाँ ठीक है ठीक है, डू इट बच्चा। चलो ठीक है, वेल डन। नाउ सी, चेक करो अपना आंसर, है ना, प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अभी आपको समझ में आ रहा है माय डियर क्या होना चाहिए, गुरुजी वाई इक्वल टू साइन एक्स शुड बी देयर। तो आप इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, कॉस एक्स, बट यदि ये एक्स नहीं मिला तो उसको एज्यूम करेंगे और फर्दर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, रिमेंबर दिस। तो ठीक है, अभी देखो डी वाई डी एक्स मिला लेफ्ट में, और ये पूरा का पूरा तुम्हारा क्या बन गया बच्चों, एक्स। तो राइट, साइन एक्स मतलब कॉस एक्स, एक्स वही लिखना जो है एकदम एग्जैक्ट उसी स्टाइल में ना, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने क्या बोला था, इनटू डी डी एक्स ऑफ, जिसको आप बच्चा एज्यूम करोगे, तो ये हो गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइन, चलो ठीक है, डी वाई डी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट कितना, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, माय डियर अब आप देखो कि आपके पास फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और यदि यहाँ पे x नहीं है, इफ़ देयर इज नॉट x, तो आप उसे एज्यूम करोगे, बट फिर से उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट, दिस इज द रफ पार्ट, है ना। तो चलो ठीक है, आप समझ में आई बात, किसको आप x मानने वाले हो, आप पूरा का पूरा टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज्यूम करने वाले हो x। तो log x कितना, 1/x, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ, जो आपने एज्यूम किया एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो चलो फटाफट लिख दो सिस्टमेटिक, कॉस
लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ए अपॉन में यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर इज स्टैंडर्ड 2x एंड 1 का व्हाट 0 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. इज इट राइट? करेक्ट? समझ में आ रहा है? ठीक है. जिन लोगों को नहीं कर ओके बच्चा पार्टी, यदि आप नहीं कर पाए तो डोंट वरी, आप होपलेस मत होइए. हम आपको तब तक एग्जाम्पल यहाँ पे देते रहेंगे जब तक कि आप कंपोजिशन डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करना नहीं सीख लेंगे. और मैंने बताया था पहले ही क्लास में, यदि हमें डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इसके नेक्स्ट का चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी नहीं आएगा, और एप्लीकेशन डेरिवेटिव नहीं आने से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस हो जाएगा. एंड लिसन, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रल नहीं आएगा, इंटीग्रल नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नहीं आएगा. उससे भी आपने काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस कर दिया. और जब आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों नहीं आएगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी आप क्या करने वाले हो, मिस. तो इतना मिस करने से फॉर बेटर है कि आज से हम लोग क्या करें, इस पे स्ट्रिक्टली ईमानदारी के साथ हार्ड वर्क करना शुरू करें. और आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ, एंड आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट एफर्ट फॉर यू. आपका एजुकेशन, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चलनी चाहिए. ठीक है, चलो फाइन बच्चा पढ़ी. एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट. ओके, राइट. तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट सी. अब आई होप कि अब तुम लोग कर लोगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें मुझे दिख नहीं रहा है दम, क्योंकि तेज बच्चे हो तुम लोग, नो डाउट. एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का टाइम है 30 to 40 सेकेंड. डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट, नाउ दिस इज टेस्ट योर सेल्फ चल रहा है. भूल गए हम लोग ऑफलाइन क्लास में टेस्ट योर सेल्फ बहुत करते थे, है ना. टेस्ट योर सेल्फ फटाफट. डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, गिव मी आंसर. आई एम वेटिंग. चलो ठीक है, नाउ चेक योर आंसर. ठीक है, अभी समझ में आ रहा है सर अपने को फार्मूला किसका पता है स्टूडेंट. डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है बच्चा पार्टी, 1/2 रूट एक्स. और यदि ये एक्स नहीं हुआ तो क्या करोगे, यदि ये एक्स नहीं हुआ तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो आप देख रहे हो दिस इज नॉट एक्स, दिस इज एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आप इसको एज्यूम कर लिया एक्स, तो चलो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स. तो ये जो मैं सर्कल वर्कल बना के लिख रहा हूँ ये तुम्हें नोट नहीं करना है ना. 2 रूट एक्स ये तुम्हारे समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ. ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, पता चला एग्जाम में लिख दिए तो टीचर बिकम मेंटल डिसऑर्डर केस. अब बताओ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. राइट, चलो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एंड a इज द कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x, b इज द कांस्टेंट, x का 1 एंड c का 0. दिस इज योर आंसर फाइनल, है ना. 2ax प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया प्लीज नोट इट. चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, राइट, वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेस्ट योर सेल्फ में एक क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 2 है ना. कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट योर सेल्फ. अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं है ना. ये तुम्हारे पास डेरिवेटिव है डी डी एक्स ऑफ जी लॉग रूट एक्स प्लस 1/रूट एक्स. राइट, ठीक है, चलो स्टार्ट. डू इट फास्ट बच्चों, डू इट फास्ट. चलो बस 10 सेकेंड और बचा हुआ है ना. आई एम गोइंग टू काउंट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. राइट, चल भाई ठीक है. नाउ सी क्या करोगे आप, चेक योर आंसर. डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना 1/x. और यदि यहाँ पे x नहीं है तो एज्यूम कर लेंगे,
एज्यूम करने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो जो मैं सर्कल वर्कल बना रहा हूँ ये तुम्हें नहीं बनाना है, मैं समझा रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट एक्स, तो चलो 1/x आई मीन रूट एक्स प्लस 1/√x फाइन, एंड ddx ऑफ जो आपने एज्यूम किया है क्या, √x प्लस 1/√x। वेल डन बच्चा पढ़े। आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए ले चलो। देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो √x ऊपर जाएगा। आर यू गेटिंग में? समझ पा रहे हो? समझो फिर से। आप एलसीएम जब लेंगे बाई 1 करके तो √x मिलेगा, ऊपर कर दिया, और √x इंटू √x कितना हो जाएगा, x प्लस 1। वेल डन। और नाउ ddx ऑफ √x कितना, 1/2√x। स्टैंडर्ड है, और आप चाहो तो यदि इसके डेरिवेटिव में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन राइट लाइक दैट, ddx ऑफ x टू द पावर -1/2, है ना। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा, √x अपॉन x प्लस 1 इज हेयर, एंड नाउ सी 1/2√x। बच्चा पार्टी कौन सा फॉर्मूला, x टू द पावर n वाला सर जी। ओके राइट, x टू द पावर n वाला एंड x टू द पावर n-1। फाइन फाइन फाइन, तो क्या हो गया बच्चा पार्टी, यहाँ पे हो गया -1/2 एंड x टू द पावर -1/2 -1। ओके, नाउ सी √x अपॉन x प्लस 1 डन, एंड नाउ 1/2√x, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस कितना, x के पावर -3/2 -1/2 -1। एक आध लाइन आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके चलो ठीक है, तो कितने बच्चों का सही है, ठीक है ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन हम आपका टेस्ट करते हैं बच्चा पार्टी। राइट राइट राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं, मतलब दिस इज द जस्ट अ प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्वेश्चन इज ddx y इक्वल टू करके लिख दे रहा हूँ उसको, ठीक है, y इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने तो शुरुआत में ही आपको प्रैक्टिस इतने कॉम्प्लिकेटेड करा दिया कि ये सब तो बच्चा टाइप का लग रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बताओ, dy dx इक्वल टू e टू द पावर x, e टू द पावर x। तो ठीक है, e टू द पावर x मतलब x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, इंटू ddx ऑफ आपने जिसको एज्यूम किया है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइनल। तो अब देखो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो मैं बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि आपने इसको बाई चेन में किया, यू आर राइट। यहाँ पे u बाई v का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ddx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी, ddx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, आर यू गेटिंग? चलो बच्चा पार्टी, नाउ सी दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ योर आंसर, ए टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डन। ठीक है स्टूडेंट, चलो नीचे भी क्या है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई मतलब नहीं है डेरिवेटिव से, एक्स स्क्वायर कितना 2x, वेल डन, माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट 1 का 0 एंड ये 2x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आपका एक सिंप्लीफिकेशन था। ओके बच्चों, तो इन दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट। चलो ठीक है, अभी तो कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास हम आपको कुछ और क्वेश्चन इसमें कराएंगे, एंड आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप एनी टाइम यू कैन आस्क मी। ठीक है ना, चलो ठीक है, वेल डन, नाउ माय क्लास इज ओवर, थैंक यू।